दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं गुरनाम, आप देख रहे हैं एजी मत हो जनाब। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे रजिस्ट्री के बाद प्रमाणीकरण हम लोग क्यों कराते हैं, प्रमाणीकरण कराना क्यों जरूरी होता है और प्रमाणीकरण कराने में हमारी कितना खर्चा होता है, ये भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और अगर हम प्रमाणीकरण नहीं कराते हैं तो हमारा क्या नुकसान होता है, ये भी हम लोग जानने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोग बताना चाहूँगा कि अगर भी इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को जमीन से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो जैसे कि आपने जो है जमीन रजिस्ट्री करा लेते हैं। जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद एक काम और रह जाता है जो कि प्रमाणीकरण कराना। ये बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर आप इस चीज़ को नहीं कराते हैं, प्रमाणीकरण नहीं कराते हैं, तो आपके साथ जो है यहाँ पे धोखा हो सकता है, क्योंकि आपने पूरा पेमेंट दे दिया, जमीन का सौदा कर लिया, रजिस्ट्री भी करा लिया, लेकिन एक गलती के वजह से आप इस जमीन को जो है खो सकते हैं। आपका ये ज़मीन किसी कहीं और दूसरे के पास भी जा सकता है, ऐसी मामला भी हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको प्रमाणीकरण कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्यों, किस लिए, वो कैसे चला जाएगा, आप लोग ये सोच रहे होंगे, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पर कि अगर आप प्रमाणीकरण नहीं कराते हैं तो क्या दिक्कत होता है वो जानते हैं। तो और प्रमाणीकरण क्या होता है पहले तो ये समझते हैं कि प्रमाणीकरण दोस्तों वो होता है जैसे कि आपने जिस व्यक्ति से आपने ज़मीन को खरीदा है, जो सेलर व्यक्ति है, जो आपके पास जो ज़मीन बेचा है, तो वो व्यक्ति का नाम पहले से ऑलरेडी जो गवर्नमेंट की अभिलेख होता है, ठीक है। गवर्नमेंट की वेबसाइट या गवर्नमेंट की अभिलेख में आपको वो उनका नाम दिखाई देता है, उनका नाम रहता है, उनका प्लॉट नंबर रहता है, खसरा नंबर रहता है, सारी चीज़ें उन्हीं का नाम दिखाई देता है। रजिस्ट्री हो जाने के बाद भी जब उन्हीं का नाम दिखाई दिया रहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको, जो उनका नाम हटाकर जब आपने सारे पैसा देकर आपने उनसे ज़मीन को खरीद लिया, तो आप क्या होगा कि उनका नाम भी जो है आपकी गवर्नमेंट की अभिलेख से उनका नाम को हटाना होगा। तो हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, यही चीज़ें जो है प्रमाणीकरण कराना पड़ता है। और ये प्रमाणीकरण आपको जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में आपका रजिस्ट्री तो हो जाता है, आपको वहाँ पे पट्टा मिल जाता है, लेकिन दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तहसील ऑफिस में जाकर आपको जो है प्रमाणीकरण कराना पड़ता है। वो अमीन और पटवारी के माध्यम से तहसीलदार साहब जो है आपको प्रमाणीकरण कर देते हैं। और प्रमाणीकरण कराने के समय आपको जो है रजिस्ट्रार ऑफिस से हो गया, आप जो है एक ऋण पुस्तिका जिसे बोलते हैं हम लोग किसान किताब, एक किसान किताब बनता है, छोटा सा पेज में रहेगा, आपको किसान किताब आपको बना कर देंगे। और उसके साथ में जो तो एक रिपोर्ट दिया जाता है, B1 P2 रिपोर्ट मिलेगा, जिसमें आपका नाम लिखे दिखाई देगा कि वो जिस ज़मीन को आपने खरीदा है उस ज़मीन का खसरा नंबर रहेगा, उसका रकबा रहेगा, और कितना एरिया ज़मीन है वो सारी चीज़ डिटेल्स रहेगा, और आपका नाम रहेगा और पता रहेगा आपका। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों वहाँ पर आपको दिखाई देगा उस रिपोर्ट के माध्यम में। उस रिपोर्ट को बोलते हैं B1 P2, ठीक है। तो आप जब प्रमाणीकरण कराते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वहाँ पर बनाकर आपको अमीन या पटवारी जो होते हैं वो आपको देते हैं, ये रिपोर्ट भी देंगे और साथ में एक ठो किसान किताब देते हैं। तब ये जब हो जाता है तब जाके आप समझ सकते हैं कि आपका ज़मीन आपके आना बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि जो गवर्नमेंट की अभिलेख में जब भी आप जो है अपने मोबाइल के माध्यम से, आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो इस जगह पे क्या हो गया, अपने मोबाइल के माध्यम से आप लोग चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि आप किसी भी स्टेट में रहते हैं तो उस स्टेट का वेबसाइट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, सर्च मार के, कि आपका ज़मीन जो है वो जो ज़मीन को आपने ख़रीदा है वो ज़मीन आपके नाम पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। वो सारी चीज़ें आप खुद जो है अपने मोबाइल के माध्यम से चेक कर सकते हैं, या फिर जो है आप कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से उसको चेक कर सकते हैं, ताकि जो है आपको पता चल सके कि हाँ वाकई में जो आपका गवर्नमेंट के बिल में आपका नाम दर्ज हो गया है या नहीं हो गया है। तो ये अगर हो गया है तो समझ लीजिए कि आपका ज़मीन का प्रमाणीकरण हो गया है, और अब जो है आपका ज़मीन, उस ज़मीन का हक़ मालिक हैं। जो पहले तो जो बेचा ज़मीन उसके नाम से दिखाई देता है, उसका नाम हट कर जो है आपके नाम पर हो गया, तो आप ज़मीन का मालिक आप हो गए, ठीक है। ये क्लियर कर लीजिएगा। तो ये होता है, ये बेनिफिट होता है। अगर आप जो है इसी चीज़ को नहीं कराते हैं, ये प्रमाणीकरण नहीं कराते हैं, तो क्या होगा कि बेचने वाला व्यक्ति क्या करता है कि उसी के नाम से, तो वो क्या करेगा, दूसरे तीसरे व्यक्ति को भी वो बेच सकता है। मान लीजिए 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक अगर आपने प्रमाणीकरण नहीं कराया है, तो उस जगह पे क्या होगा, वो दूसरे तीसरे व्यक्ति को भी बेच सकता है, आपके साथ धोखा कर सकता है, और ये मामला जो है आगे चल के कोर्ट तक भी पहुंच सकता है। इस टाइप की जो होता है, धोखाधड़ी भी होता है। तो इससे बचने के लिए
आपको क्या करना होगा कि रजिस्ट्री कराने के बाद 15 दिन के बाद आपको अप्लाई कर देना है कि जो है ये प्रमाणीकरण कराना। और दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि यहाँ पे जो प्रमाणीकरण कराने में कितना खर्चा होगा ये भी हम लोग जान रहते हैं। क्यों हमने जान लिया प्रमाणीकरण क्या होता है, जरूरी है प्रमाणीकरण, ये भी हम लोग कवर कर लिए, ये भी जान गए। अब जानते हैं हम लोग तीसरा नंबर में कितना खर्चा होता है ये जान लेते हैं। दोस्तों आपको प्रमाणीकरण कराने में कम से कम मिनिमम जो है 2000 से लेकर जो है आपको 5000 तक या फिर 10,000 तक भी खर्चा आ सकता है इस प्रमाणीकरण कराने में। वो आपके अमीन या पटवारी के आपका जो है 1000 रुपये में ही काम हो जाए। तो ये प्रोसेस होता है, कुछ नियम कानून होते हैं उसमें जो है, जो गवर्नमेंट जो प्रमाणीकरण कराने में किसान किताब का फीस लगते हैं, BRPTO का और सारी चीज़ चार्जेस लगते हैं, वो चार्ज आपको देना पड़ता है। उसके साथ साथ में दोस्तों और भी कुछ लगते हैं, तो जल्दी हमारा प्रमाणीकरण भी हो जाता है। तो लगभग जो है करीब जो है 2000 से लेके जो है करीब 5,000 10,000 तक भी खर्चा हो सकता है इस प्रमाणीकरण कराने में। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग जो है ये ज़मीन खरीद लेते हैं, रजिस्ट्री कराने के बाद को प्रमाणीकरण कराना बहुत ही जरूरी, बहुत ही अनिवार्य चीज़ें होती है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ में चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक ले आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।